डार्क सीजन 3 एपिसोड 3। अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक के सीजन 3 का सबसे फेवरेट एपिसोड है मेरा, और वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में एक अननोन वक्त दिखाया जाता है। मगर जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी, आर्टिकल्स फाइंड आउट करे, तो मालूम चला कि ये वक्त है 1822। जंगल का रास्ता था, एक बग्गी चल रही होती है और बग्गी के अंदर दो शख्स बैठे होते हैं, बाप और बेटा। तो जो बाप होता है उसके हाथ में वही छड़ होती है जिस पर लिखा था सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट, जिनका मानना था कि इस दुनिया में ट्रैवलर्स होते हैं। उनकी वाइफ मर चुकी थी, तो जो उनका बेटा होता है यानी कि अंधा शख्स, वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उसके फादर का बताना था कि उनकी एग्जिस्टेंस मिटती नहीं, वो होते हमारे पास ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं पड़ते। मगर अब मेरी रिसर्च जारी है उन लोगों तक पहुंचने की जो कभी हमारे साथ नहीं थे। इन भाई साहब के पास में एक छोटी सी स्टॉप वॉच भी थी जिस पर लिखा था फॉर शार्लेट, और इसी स्टॉप वॉच को हमने कई बार कई एपिसोड्स में देखा है। इसी के साथ एक छोटी सी किताब भी थी जिस पर लिखा था अरियादना। जिसके बाद सीन 1988 में यानी कि ऑलमोस्ट 66 साल बाद में शिफ्ट होता है। 33 के दो लूप मान सकते हैं आप इसे। यहाँ पर वही जो छोटा अंधा लड़का था वो बड़ा हो चुका था, और ये वही अमीर पर्सन होता है जिसने जोनस और उसकी टीम को वर्कशॉप के अंदर टाइम मशीन बनाने की परमिशन दे दी थी। इसी वक्त यहाँ पर वही होठ कट्टे पहुंच जाते हैं, वही तीनों यानी कि पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट वाले, और मिस्टर तनहाउस को एक लंबा लेक्चर देते हैं ऑन द टाइम ट्रेवल। और इन होठ कट्टों का मानना था कि कुछ लोगों की एग्जिस्टेंस इस धरती से मिटानी होगी, अदरवाइज जो गॉड का बनाया गया प्लान है उसके अंदर दिक्कतें आ सकती है, और वो वहीं अपने खुफिया हथियार के साथ में बड़ों को जान से मार डालते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोनस पर, जो कि इस वक्त ओल्ड मार था या फिर कहें कि ईवा के साथ में खड़ा था और उससे पूछ रहा था कि आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जहाँ पर ईवा का बताना था कि देखो तुम जो सामने पेंटिंग देख रहे हो ये एडम और ईव की है। ये वो दो जने थे जिनसे पूरी दुनिया का संचार रोपण हुआ, मतलब कि हर कोई इंसान पैदा हो पाया, जिंदगी जी पाया। अगर ये दोनों ना होते तो संसार आगे ना चल पाता। वैसा ही काइंड ऑफ मैं और एडम है, यानी कि तुम्हारा ओल्डर वर्जन। मगर यहाँ दिक्कत इस बात की है कि इस वक्त एडम का एक वर्ल्ड अलग चल रहा है और मेरा यानी कि मार्था का एक वर्ल्ड अलग चल रहा है। जो लोग तुम्हारे वर्ल्ड में मरे हैं जरूरी नहीं कि मेरे वर्ल्ड में भी मारे जाएं, मगर मेरे वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ऐसे और चुनिंदा लोग हैं जिनका खत्म होना जरूरी है, और तुम मेरे फटे में टांग न अड़ाओ, इसलिए मैंने तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वक्त यहाँ पर बुलाया है। तो अब अगर मैं आपको इसको शॉर्ट, क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से समझाऊं तो एडम भी वो सारे काम होने देना चाहता था, यानी कि अपोकलिप्स आने देना चाहता था। सिगमुंडुस क्रीटुस एस्ट का दरवाजा खोल देना चाहता था विंडन केव में, ताकि एडम और बाकी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो वहां से आए जाए, टाइम ट्रेवल करे, वही सारे सिनेरियोज, वही सारी टाइमलाइन फिर से दोहराई जाए, ताकि एक एंडलेस लूप एडम के वर्ल्ड का चलता रहे। सेम गोज विथ मार्था यानी कि ईवा, वो भी अपने टाइमलाइन को एंडलेस लूप में चलाने के लिए कुछ हादसे करवाना चाहती थी ताकि सारी चीजें फिर से रिपीट हो सके। और अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं उसका जवाब मैं आपको आगे और भी एक्सटेंडेड डिटेल में दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, और मार्था के वर्ल्ड में भी उल्रिक नील्सन को अपने 33 साल पहले खोए भाई मैड्स नील्सन की लाश मिलती है। कपड़े हालांकि वैसे ही थे, उसके साथ में जूते चप्पल जो मिले थे वो सब कुछ ऐसा प्रतीत करवा रहे थे कि ये सचमुच उसका भाई ही है। लेकिन उल्रिक को इस बात पर शक हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि किसी और कातिल ने मैड्स की चीजों को संभाल के रखा, ये कोई दूसरा ही बच्चा है, इसे जान से मार डाला और फिर मुझे कंफ्यूज करने के लिए वापस से मेरे सामने ये सारी चीजें लेकर के आ रहा है। जहाँ पर शार्लेट उसे थोड़ा समझाती है, उसे एकांत में बैठा कर बताती है कि नहीं, ऐसा कोई किलर नहीं है या फिर हमारा तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो कि इतनी पुरानी दुश्मनी करना चाहता हो। तुम प्लीज अपने आप को शांत करो, और तुम क्या, हमारी पूरी टीम लगी हुई है इन सभी राजों को सुलझाने के लिए, सो प्लीज बी काम। वहीं अगेन सीन 1988 में शिफ्ट होता है पुरानी वर्कशॉप के अंदर, जब ये सब लोग काम कर रहे थे, जैसे कि फ्रांसिस्का, मैग्नस, बार्थोश और जोनस। इसी वक्त यहाँ पर जो बार्थोश था उसका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि मार्था ने उसे बताया था कि जोनस ही आगे चल करके एडम बनेगा, और स्ट्रेंजर जोनस ने ये बात बार्थोश से छिपाई थी। इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ये दोनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैग्नस आता है बीच बचाव करने के लिए, तो इनके बीच में भी काफी अच्छी खासी झड़प हो जाती है, जहाँ पर ये सभी लोग अब एडम पर यानी कि स्ट्रेंजर जोनस पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे थे। जबकि स्ट्रेंजर जोनस का बताना था कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें पता ही नहीं कि मैंने कब करी और मैं कब ऑल्ट यूनिवर्स की ऑल्ट मार्था से जाकर के मिला। मैं इन सारी कड़ियों को सुलझा लूंगा, मगर फिलहाल के लिए इन सभी में मन मुटाव हो चुके थे। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर हैना इस वक्त एक छोटे से बॉक्स में ब्राउनीज बना करके उल्रिक के लिए लाई होती है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात वॉलर और शार्लेट से होती है, जहाँ पर इन दोनों का ही बताना था कि उल्रिक इस वक्त काम से गया हुआ है नील्सन फैमिली के पास में, तो अगर तुम्हें कुछ देना है तो हमें
दे सकती हो। तो जैसे ही वो शार्लेट के गले लगती है तो उसे वही खुशबू आने लगती है जो कि उल्रिक के कपड़ों में आ रही थी, और हैना यहाँ पर पहचान जाती है कि ये बाल शार्लेट का ही है। तो ऐसा ही एक सेम सिनेरियो फर्स्ट वाले सीजन में कैटरीना के साथ में भी हुआ था, जहां पर उसने हैना का बाल पहचान लिया था। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है मार्था और मैग्नस पर, दोनों भाई बहनों पर, जो कि ये सोच रहे थे कि यार ये आजकल चल क्या रहा है, एक अनजान शख्स आकर तुम्हें परेशान कर रहा है, मेरे और फ्रांसिस्का के भी कुछ ताल्लुकात जो है वो अच्छे मजे में नहीं चल रहे हैं, और शहर में आए दिन ये लड़के गायब कैसे हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। मीनवाइल हम एवा को देख पाते हैं जो कि इस वक्त यंग जोनस के पास खड़ी थी, और वो उसे एक छोटा सा डिवाइस देती है और बताती है कि ये डिवाइस आगे चल करके दुनिया बदलेगा। वहीं पर सीन अगेन 1988 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर जोनस आकर के, यानी कि स्ट्रेंजर जोनस आकर के मार्था को पूछता है कि आखिर मैं ही फ्यूचर में जाकर के एडम बनने वाला हूँ और तुम्हें इस बारे में पता था, तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, और अगर फ्यूचर से मैंने ही तुम्हें यहाँ पर मेरे पास भेजा है तो ये यादें मेरे पास में क्यों नहीं है, क्या मैं कोई एंड हूँ, और यहाँ से यानी कि इस टाइमलाइन से बाहर निकलने का क्या जरिया है। जहाँ पर मार्था कहती है कि मेरे पास अभी भी गॉड पार्टिकल्स के कुछ एक सब्सटेंस बचे हुए हैं, ये लास्ट आखिरी है, तो तुम इसे अपनी मशीन में यूटिलाइज कर सकते हो, जो भी तुम टाइम मशीन बना रहे हो। जिसके बाद जोनस उस सब्सटेंस को लेकर के अपनी टाइम मशीन को बनाने में निकल पड़ता है। वहीं पर हम एवा को देख पाते हैं जिसके पास में उसके काम करने वाले तीनों होठकट्टे पहुंचते हैं। अब एक तरीके से मैं आपको समझाऊं, जिस तरीके से बूढ़े वाले जोनस यानी कि एडम के पास में उसका काम करने वाला बंदा नोवा था, जिसका एल्डर वर्जन और यंगर वर्जन दोनों ही मिलकर के कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को जान से मारते थे ताकि सर्कल वापस से रिपीट हो सके, तो वैसे ही काम करने की जो टेक्निक है वो यहाँ पर एवा की भी होती है। उसने अपने इन 3 फटे होठ के लोगों को रखा हुआ होता है ताकि वो उन चुनिंदा लोगों को जान से मार दे जो कि मार्था के वर्ल्ड के सर्कल को वापस से रिक्रिएट कर दे। और इस वक्त वो जो अपनी टेबल पर बैठी थी, उसकी टेबल पर एक छोटा सा मैप भी था, इसी के साथ 2 चाबियां भी थी। ये उसके बनाई जाने वाली नई टाइम मशीन की ब्लूप्रिंट थी। मीनवाइल छानबीन करते हुए शार्लेट पहुंचती है उसी बंकर में जहां पर एक रात पहले फ्रांसिस्का और मैग्नस गए थे और उन्हें अनजाने में मैड्स नील्सन की लाश मिली थी, जो कि टेलीपोर्ट होकर के 2019 में गिरी थी। ये मैं मार्था के वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शार्लेट को छानबीन करते वक्त ₹1 का सिक्का मिलता है, मतलब रुपया नहीं, वहां का वो 1 फेनिक था, मतलब जर्मन का फेनिक। और ये जो सिक्का है ये हमने सीजन 1 एंड सीजन 2 में कई बार इधर से उधर घूमते फिरते देखा है। और ऐसा ही सिक्का हेलगाय डॉपलर के पास में भी होता है, जो कि रात को न जाने कैसे उठ खड़ा होता है और फिर जंगल की ओर चला जाता है। अब यहाँ कहानी में 3 सीन पैरेलल चलते जाएंगे, तो उनको मैं एक ही बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मार्था पहुंचती है अपने बॉयफ्रेंड कीलियन के पास में। अब कीलियन वही शख्स है जिसका भाई एरिक ओबनडॉर्फ गायब हुआ था, और अब जैसा कि मार्था के पास में जोनस आ चुका था तो वो कंफ्यूज थी कि वो कीलियन के साथ ही अपना फ्यूचर बनाए, उसे अपना बॉयफ्रेंड बना करके उसके साथ शादी वादी करे, या फिर जोनस की बात मानकर उसके साथ कैरी ऑन कर ले। तो वो यहीं पर थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए कीलियन के पास आई थी। सेकंड सिनेरियो में हम देख पाते हैं हैना को अलेक्जेंडर के पास में, जो कि इस वक्त उसी का एक पुराना राज उसके सामने ओपन कर देती है, एक थैली लेकर के आती है। अब सीजन 1 एंड 2 में हमने देखा था कि इस थैली के अंदर अलेक्जेंडर ने किसी को शूट करके गन छिपा दी थी 2 पासपोर्ट्स के साथ में, और ये राज वो हमेशा के लिए दफनाना चाहता था, मगर दूर खड़ी हैना ने ये सब कुछ देख लिया था। तो यहाँ पर इस सीजन में होता तो यही है, यानी कि हैना देख तो लेती है, मगर इस बार ट्विस्ट ये आता है कि हैना इस बार अलेक्जेंडर को उल्रिक को अपने पोजीशन से हटवाने की जगह शार्लेट को उसके पुलिस पोजीशन से हटवाने की बात करती है, क्योंकि हैना को लगता था कि शार्लेट आगे चल करके उल्रिक को से छीन लेगी, इसलिए वो उसे एक थ्रेट समझती थी। और ये बात आकर के उसने अलेक्जेंडर के साथ में एक सौदा कर लिया कि राज मैं तुम्हारा हमेशा के लिए दफन कर दूंगी, इसके बदले शार्लेट को मेरे रास्ते से हटा दो। मीनवाइल हम हेलगाय डॉपलर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में था, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने मैड्स नील्सन को जान से मारा है। इस बात पर उल्रिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे पूछने भी लगता है कि तुमने आखिर 33 साल पहले मेरे भाई को मारा कैसे, आज उसकी बॉडी कैसे मिली, ये सारे राज जो हैं आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। मगर इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है वो सब मिलकर के उल्रिक को शांत करवा देते हैं। वहीं इस एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि इस वक्त स्ट्रेंजर जोनस के पास में यंग मार्था के थ्रू दिया हुआ जो सब्सटेंस था, यानी कि गॉड पार्टिकल, वो उसे अपनी एक टाइम मशीन में यूज करने लगता है। हालांकि उसकी टाइम मशीन इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं थी, पूरी तरीके से बिल्डअप नहीं थी, इसलिए जैसे ही सब्सटेंस रेडियो एक्टिव किरणों के बीच में आता है तो उसमें अनस्टेबिलिटी की चलते वहां पर एक धमाका होता है, सारी मशीन जो होती है वो बेकार हो जाती है और जोनस का हाथ भी हल्का सा जल जाता है। वहीं पर हम झूठी मार्था को देख पाते हैं जिसके पास में अभी भी गॉड सब्सटेंस खत्म हुआ नहीं था। उसने ये बात झूठ बोली थी इनसे, उसके पास अभी भी कुछ उसके अंश पड़े थे। और जैसे ही सब लोग उसके पास पहुंचते हैं मार्था के पास कि तभी मार्था अपनी टाइम मशीन को ऑन करके सीधा अपनी प्रेजेंट वाली टाइम लाइन में निकल जाती है और जाकर के मिलती है सीधा एडम से। यानी कि ये भी एडम का ही एक प्लान था कि उसके स्ट्रेंजर वर्जन को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त एक वर्ल्ड नहीं बल्कि 2 वर्ल्ड चल रहे हैं, जोनस का वर्ल्ड अलग और मार्था का वर्ल्ड अलग। यानी कि एडम बंदा मतलब
मतलब भगवान के लेवल का इंसान हो रहा है मतलब। और अब उसे वो एक और अपने अगले मिशन के लिए भेज देता है, जो कि था यंग जोनस को स्ट्रेंजर मार्था से मिलवाना। जिसके बाद मार्था जोनस को लेकर के अगेन टाइम ट्रेवल करती है और एक अननोन टाइम में पहुंच जाती है, जहां पर जोनस के सामने स्ट्रेंजर मार्था थी। और यहाँ से एक और नई स्टोरी शुरू होने वाली है, क्योंकि अब ये पूरी जगह सब कुछ बंजर हो चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इसके आगे आने वाले जो चौथा, पांचवा और छठा एपिसोड है, उसके अंदर हम प्रॉपरली मार्था के वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट होते हुए देखेंगे। और जो लास्ट वाले जो 2 एपिसोड बचेंगे, यानी कि 7वां और 8वां, उसमें तो मतलब मजा ही आ जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो तो आपको आगे मालूम चल ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।